जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। जो आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपने हमको इतना ब्लेस किया, इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी नेगेटिव वाइब से बचाया, हर तरीके से बचाया। संगत जी, हम बहुत ज़्यादा लकी हैं जो हमें इस जीवन में गुरु जी का आशीर्वाद मिला, गुरुजी हमारी लाइफ में आए। हम बहुत ज़्यादा लकी, हमने कोई ना कोई तो पुण्य का काम ज़रूर किया होगा जो गुरुजी हमें ब्लेस कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सत्संग अच्छा लगेगा और सत्संग को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। तो संगत जी, आज मैं आपके सामने ईशा आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने जो मेरे साथ शेयर किया था, तो वो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी शेयर हो और उसमें गुरु जी की आपको ब्लेसिंग मिलती रहे और आपको कोई ना कोई हिंट ज़रूर मिलेगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बताते हैं कि वे गुरुजी के साथ 2019 से कनेक्टिविटी हुए थे अपनी फैमिली के किसी नोन टू से। तो पहले उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही गुरुजी का आना हुआ उनकी ज़िंदगी मानो बदल ही गई हो संगत जी। और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, उन्हें किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा सभी की लाइफ को ऐसे ही बढ़िया और सुचारू रूप से स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक गुरु जी का आशीर्वाद सभी की ज़िंदगी पर बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आंटी जी ने बताया कि वे लगभग 3 या 4 साल से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करना, गुरुजी के सत्संग शेयर करना संगत जी को, और ये सब चीज़ें करते रहते हैं। और अब तो मानो जैसे सुबह शाम दोपहर हर वक्त जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का ही नाम जुबान पर रहता है। इतने मन मिल गया है गुरुजी के साथ, इतनी कनेक्टिविटी हो गई है कि अब तो गुरुजी से एक पल भी दूर जाने का मन ही नहीं करता संगत जी। और गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने ब्लेसिंग देते हैं, हर विश को हमारी पूरी करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ को, हर विश को हमारे गुरुजी सुनते हैं। कोई सुने या ना सुने संगत जी, गुरुजी अवश्य सुनते हैं हमारी बात को। तो ऐसे ही उन्होंने एक सत्संग हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा है जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो फुटबॉल प्लेयर्स हैं। तो ऐसे ही एक बार करके वो फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा था संगत जी एक दिन। तो आंटी जी ने उनके फ्रेंड्स और उनको मना किया कि आप मत जाइए, आज आपको नहीं जाना। तो उनके लड़के ने जिद कर ली संगत जी कि नहीं, मुझे तो जाना है संगत जी। वो काफ़ी अडल्ट है, 18 प्लस एज में है उनका लड़का। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, आज कंपल्सरी है, जाना अर्जेंट है। तो संगत जी, आंटी जी के मन में था कि उसे शायद नहीं जाना चाहिए, उनके मन में एज अ घबराहट टाइप हो गया था कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपनी जिद के कारण उनका बेटा चला जाता है और जैसे वो जाता है संगत जी, और जब वो वापस आता है गेम खेल के, तो वो ठीक से चल नहीं पाता। संगत जी, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड और हैरान रह जाते हैं कि सही सलामत तो भेजा था और अब क्या हो गया। एक्चुअली उसके नीज़ में थोड़ी चोट लग गई थी। तो 2 या 3 दिन तक तो उसने ध्यान नहीं दिया। तो वो ऑइंटमेंट वगैरह लगाते रहे और पेन किलर से काम चलाते रहे। उन्होंने सोचा छोटी मोटी चोट है, क्या पता ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, पेन किलर और ऑइंटमेंट से काम चलाते रहे। तो संगत जी, 3 या 4 दिन के बाद काफ़ी पेन होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि डॉक्टर को वो दिखाया जाए, तो एक बार दिखाने में क्या दिक्कत है, तो एक बार डॉक्टर्स को दिखाया जाए। तो संगत जी, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद जैसे ही डॉक्टर से मुलाकात होती है, तो वे अपने सारी घटनाक्रम के बारे में डॉक्टर को बताते हैं। तो डॉक्टर उन्हें एमआरआई का सजेशन देते हैं कि आपको एमआरआई करवानी चाहिए अगर इतनी ही चोट है तो। संगत जी,
वो एमआरआई भी करवा लेते हैं, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं एज अ सर्जरी, क्योंकि वो शॉक्ड हो जाते हैं कि थोड़ी सी चोट थी, मामूली सी चोट थी, सर्जरी की क्या नीड हो गई। एक्चुअली नीज में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो ना तो उसे बैठा जाता था और ना ही वो चौकड़ी मार के बैठ पाता था। तो वैसे वो चलने में ठीक था, लेकिन जब वो बैंड करता था अपने पैर को तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो फिर उसे लगा कि डॉक्टर्स को चेक करवाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर एज अ सर्जरी का रिकमेंडेड उनको कर देते हैं। तो संगत जी वो आंटी जी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि थोड़ी सी चोट लगी थी और सर्जरी का सजेशन दे दिया। तो फिर उसके बाद वो एक बार घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद संगत जी उन्हें गुरुजी पर पूर्ण विश्वास होता है कि गुरुजी हमेशा उनके साथ है, उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं हो सकता, गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। तो संगत जी वो घर में डिस्कशन करते हैं कि हमें सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो एक बार संगत संगत जी उसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि सर्जरी हमें करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो संगत जी आंटी जी खुद चाहते थे कि सर्जरी ना हो, क्योंकि उन्हें गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था। और क्योंकि गुरुजी अगर चाहेंगे तो सर्जरी हो जाएगी, अगर गुरुजी नहीं चाहेंगे तो सर्जरी को डिले हो जाएगा। तो संगत जी वे डेली उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद देते थे, पिलाते थे, क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद मानो अमृत ही होता है और उससे इतनी बीमारियां ठीक होती है, अनेकों बीमारियां ठीक होती है। संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी मिरेकल पावर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वे ऐसे डिले करते गए और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद उनके दर्द में भी थोड़ा राहत मिल गई उन्हें। तो संगत जी ऐसे करते करते 1 से 1.5 साल बीत गया। तो फिर अंकल जी थे जो उनके हस्बैंड, तो उन्होंने कहा कि ऐसे डिले नहीं करना चाहिए और हमें ऑपरेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि अभी अडल्ट है, टीन एज है, कल को कुछ बात हो गई, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, या फिर इसके टेस्ट वगैरह है और समथिंग, तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे संगत जी। तो वे चाहते थे कि ऑपरेट करवा लिया जाए जल्द से जल्द। तो संगत जी आंटी जी नहीं माने। आंटी जी को ये था कि जितना ज़्यादा डिले हो क्या पता ठीक हो ही जाए, गुरुजी ठीक कर दे, तो उन्हें ये था। तो ऐसे करते करते संगत जी 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद अंकल जी बहुत ज़्यादा करने लगे। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आप एक बार जाके दोबारा चेक करवाया हो, नहीं तो आपके पापा अपने दोनों को ही डांट लगाएंगे। तो संगत जी उनके बेटे फिर वापस जाते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं और जिस डॉक्टर को उन्होंने पहले दिखाया होता है वो वैसे काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं और उन्हें याद नहीं रहता कि इन डॉक्टर्स को पहले भी दिखाया हुआ है। उन्होंने 2006 में अपने हाथ के लिए उन्हीं डॉक्टर्स को ऑर्थो को दिखाया था। तो संगत जी वो उन डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्होंने पूछा कि आप क्या फर्स्ट टाइम आए हैं? तो उन्होंने कहा शायद मुझे इतना याद नहीं है। तो उनके पास पूरा डाटा कलेक्टेड होता है संगत जी। तो उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने कहा हाँ आप मेरे पास 2 बार आ चुके हैं, एक बार 2006 में आए थे और एक बार अभी इसी साल पिछले साल एक बार आए थे। तो कहते आपका तो ऑपरेशन होना था ना, आपको तो मैंने अपॉइंटमेंट दी थी ऑपरेट की और बीच में शायद आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए शायद आप नहीं आ पाए, आपने ये रीज़न दिया था। तो संगत जी वो कहते हैं हाँ मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन उस वक्त मैं ऑपरेट नहीं करवा पाया और मुझे अभी दोबारा से ट्रीटमेंट लेना है और चेकअप करवाना है, पहली बात तो ये। तो संगत जी वो कहते हैं उनके मम्मा कहते हैं कि शुरू से स्टार्टिंग से एक बार एमआरआई दोबारा करवाई जाए। उन्होंने कहा कि एमआरआई एक बार दोबारा करवानी है उन्हें। तो डॉक्टर ने सेम वैसे ही किया और एमआरआई दोबारा से करने लगे। तो संगत जी एमआरआई करवाने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में तो संगत जी उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर खुद कहते हैं अनबिलीवेबल, क्योंकि जो पहले एमआरआई की रिपोर्ट थी और जो अब एमआरआई की रिपोर्ट है संगत जी उसमें दिन रात का फर्क था। पता नहीं कैसे सच मेरा एक कल थी ये बात कि उन्होंने पहले का देखा और अब का देखे में बहुत ज़्यादा फर्क था। मिनिमम 5 से 10% ही हील होना बाकी रह गया था संगत जी, बाकी 90% पूरा कवर अप हो गया था। तो संगत जी डॉक्टर ने खुद कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों में आपकी जो चोट लगी है, जो इंजरी हुई है, उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, इसका ऑपरेट होना ही होना था।
तो आपका ये कैसे हील हो गया, हाउ इज़ पॉसिबल। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से क्या कुछ नहीं हो सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतना अपना मिरेकल दिया है, चमत्कार किया है कि सच में बहुत ज़्यादा संगत जी, उन्हें ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी किसकी वजह से हुआ है, सच एज अ एक ट्रस्ट, बिलीव, विश्वास की वजह से हुआ है। आंटी जी को पूरा विश्वास था कि गुरुजी उनके साथ हैं, गुरुजी इसे पूरा हील करेंगे। और वे जल प्रसाद उन्हें रूटीनली देते थे, पूजा करवाते थे। और जब वे एमआरआई के लिए गए तब उन्होंने कहा था कि गुरुजी का स्वरूप अपने माथे के लगाना और जय गुरुजी करके एक बार एमआरआई बेटा आप करवा लेना। तो संगत जी, गुरुजी अगर हम ऐसा करते तो गुरुजी क्यों ना हमारा साथ देंगे, गुरुजी ज़रूर हमारा साथ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब तक हमारे साथ गुरुजी हैं संगत जी, तब तक हमें कोई भी बात की टेंशन नहीं है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसे ही रहिएगा, अपनी ब्लेसिंग ऐसी ही हमें देती रहिएगा, अपनी कृपा बरसाते रहिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सत्संग बहुत ही अच्छा लगा होगा और सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको हिंट भी ज़रूर मिला होगा, गुरुजी ने कोई ना कोई आपको आंसर ज़रूर दिया होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।